आखिरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम को चाहिए था जीत के लिए 6 रन। सामने थे एबी डिविलियर्स। उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला नजारा था। आप सभी को बता दें दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीती रात हुए मुकाबले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच घमासान मुकाबले की। मैच खत्म होने के बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान ने कुछ ऐसी बात कही जिससे करोड़ों देशवासियों का दिल भी जीत लिया और वो हम सभी को अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए, वरना वो बहुत आगे जाके दिक्कत देती है। विराट कोहली को इस गलती का एहसास हुआ और इन्होंने सबके सामने बात कबूली भी। आप सभी को बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में बुधवार 6 अक्टूबर को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। आखिरी गेंद तक खींचे मुकाबले में केन विलियमसन की कप्तानी वाली एसआरएच ने 4 रनों से जीत दर्ज करी। मैच के बाद आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने बताया कि मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा। आरसीबी ने 142 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 38 रनों तक 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर स्कोर को 92 रनों तक जरूर पहुंचाया। मिडिल ऑर्डर में रन बहुत तेजी से बने। मैक्सवेल 25 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए, वो भी रन आउट। कैन विलियमसन का वो रन आउट हमेशा फैंस याद रखेंगे, क्योंकि मैक्सवेल का रन आउट होना ही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैक्सवेल को कैन विलियमसन ने रन आउट किया था। एबी डिविलियर्स ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर नॉट आउट लेटे। अब दोस्तों यहां पर बिना विकेट खोए एबी डिविलियर्स वापिस आए, लेकिन जीती नहीं टीम। ये सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। अब विराट कोहली ने जो मैच खत्म होने के बाद कही बात, वो सबसे ज्यादा हैरान करने के साथ साथ दिल जीतने वाली थी। उन्होंने कहा कि इरादा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा इरादा हमेशा वही होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल कर लें। हम चीज़ों को बहुत आगे तक खींच कर नहीं लेकर जाना चाहते। लेकिन उनका ये कहने का मतलब दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अगर आप चीज़ों को ज़्यादा खींचोगे, लंबे समय तक लेके जाओगे तो आपको उतनी ही दिक्कत रहेगी। जितना जल्दी हो सके काम को निपटा लो, वरना आगे जाओगे तो आपको ही वो अड़ेगा। अब देवदत्त पडिक्कल और मैक्सवेल ने हमारे लिए काम आसान किया था। मैक्सवेल का रनआउट होना मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, ये कोहली ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा जब एबी आपके पास होते हैं तो आप कभी भी मैच से बाहर नहीं होते, चाहे वो आखिरी गेंद पर 6 रन ही क्यों ना चाहिए हो। शहबाज ने मुझे लगता था कि अच्छी पारी खेली और हमें मैच में वापसी दिलाई। उनके चौके दोस्तों बहुत काम आए। विराट ने आगे कहा यह कम अंतर वाला मैच था, चीजें किसी के पक्ष में भी जा सकती थी। युजवेंद्र चहल अब काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसने ब्रेक में अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया है। उमरान मलिक को देखकर अच्छा लगा कि वे 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है। तो विराट कोहली ने दोस्तों जो बातें कही वो सचमुच अच्छी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल जीतने वाले बयान है। लेकिन अभी तक देखा जाए पिछले जब से आईपीएल शुरू हुआ है साल 2008 से, तो आरसीबी ने दोस्तों फैंस का दिल ही जीता है। ट्रॉफी तो जीतने की अभी तक कोई बात सामने आई ही नहीं। विराट कोहली इस सीजन लास्ट बार कप्तानी कर रहे हैं। देखते हैं सीजन कप्तानी में क्या वो टीम को जीत के साथ साथ आईपीएल ट्रॉफी जिता पाएंगे या नहीं। लेकिन इस मैच में एसआरएच की ओर से खेल रहे जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने आईपीएल 2021 की सबसे तेज गेंद फेंकी। उमरान ने करीब 153 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। उमरान ने अपने 4 ओवर में 21 रन खर्च करके 1 विकेट लिया। मैच के बाद उन्हें आरसीबी कप्तान विराट से खास गिफ्ट भी मिला। विराट ने मैच के बाद उमरान की जर्सी पर साइन किया। इन दोनों की साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इसके अलावा मैच के बाद विराट ने उमरान की तारीफ भी की और साथ ही कहा कि इस खिलाड़ी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर खेलेगा बहुत ज्यादा तो और निखर कर सामने आएगा। उमरान ने इस आईपीएल में डेब्यू किया और अभी तक 2 मैचों में अपनी तेज गेंदबाजी सबको प्रभावित किया है। मैच की बात करें तो एसआरएच ने आरसीबी की ओर इस मैच में 4 रनों से हराया। एसआरएच ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 141 रन बनाए। जवाब में आरसीबी 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। अब बात करें दोस्तों लास्ट बॉल पर छक्का लगाने की, तो लास्ट बॉल पर छक्का लगाकर अगर आरसीबी जीत जाती तो एबी डिविलियर्स, रिमेंबर द नेम, हमेशा के लिए फैंस के दिलों में यह नाम जिंदा रहता। आपको बताएं कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लास्ट के 2 ओवर में करीब 18 रन की आवश्यकता थी टीम को जीत के लिए। एबी डिविलियर्स ने 13 गेंदों पे भले ही 19 रन बनाए, लेकिन इन्होंने एक खास रिकॉर्ड ही बना दिया। बुधवार को जो मैच हुआ उसमें दोस्तों विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक खास उपलब्धि हासिल की। वो आईपीएल में 250 से अधिक छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने एसआरएच की खेले गए मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। डिविलियर्स ने आईपीएल में अब तक 182 मैचों में 250 छक्के लगाए हैं। आईपीएल में सबसे अधिक 6 जड़ने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, जिन्होंने आईपीएल में 357 छक्के जड़े हैं। आपको बताया दोस्तों भुवनेश्वर की आखिरी बॉल में आरसीबी को जीतने के लिए 6 रन की जरूरत थी, लेकिन वो 6 नहीं लगा पाया। आरसीबी 4 रन से मैच हार गई। बैंगलोर को जीत के लिए 142 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 137 ही बना पाई। आईपीएल 2021 के यूएई चरण में डिविलियर्स का बल्ला खामोश रहा। यूएई के दूसरे चरण में अभी तक खेली
पारियों में उन्होंने 0 रन पहले पर आउट हुए, 12, फिर उसके बाद 11, फिर 4 रन, फिर उसके बाद 19 रन बनाए। 37 साल के डिविलियर्स ने आरसीबी को प्लेऑफ में उनसे धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ प्लेऑफ में पहुंच गई है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चौथी टीम के दावेदार के तौर पर केकेआर मुंबई इंडियंस के बीच जंग जारी है। लेकिन इस मुकाबले के बाद आगे की जानकारी आपको दें तो दोस्तों काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं विराट कोहली कप्तानी को लेकर, क्योंकि स्ट्राइक रेट एक ओवररेटेड चीज़ है। गंभीर ने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा बयान दिया। विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। टीम ने अब तक टूर्नामेंट में कुछ बेहतरीन किरदार निभाए और प्लेऑफ में भी जगह बनाई। देवदत्त पडिक्कल के साथ टीम के कप्तान ने टीम को उड़ान की शुरुआत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर गौतम गंभीर हालांकि उसी पर कोहली का बचाव करने के लिए आगे आए हैं। गंभीर के अनुसार स्ट्राइक रेट एक ओवररेटेड चीज है और यह उम्मीद करना अनुचित है कि कोहली मैक्सवेल के स्वभाव के साथ खेलेंगे, इसके विपरीत भी बड़े रन बनाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, गंभीर ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कोहली के स्ट्राइक रेट और इस बार खेले गए उनके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए, क्योंकि विराट कोहली के बल्ले से रन तो आ रहे हैं लेकिन उस उम्मीद के साथ नहीं आ रहे जिससे उम्मीद पहले जगी रहती थी। इस मुकाबले में दोस्तों जहां पर हमने देखा केन विलियमसन ने हवा में उड़कर कैच पकड़ा, तो वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस ने राहत की सांस ली होगी। उन्होंने ये सांस ली होगी कि अब नंबर 1 नंबर 2 पर आरसीबी की एंट्री तो नहीं हो पाएगी। आरसीबी एक शानदार टीम, हमने अंत तक गेंद से लड़ाई जारी रखी। ये बात केन विलियमसन ने कही। ये बात उस कप्तान ने कही जिसने इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब न्यूजीलैंड को जिताया। ये बात उस कप्तान ने कही जो साल 2019 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचा था और कह सकते हैं बदकिस्मती से हारना पड़ा था आईसीसी के एक घटिया रूल की वजह से। घटिया तो नहीं कहेंगे, वो रूल तो रूल होता है, लेकिन वो रूल बहुत ही खराब था जिसमें ज़्यादा बाउंड्री वाले मारने वाला वर्ल्ड कप जीतेगा। बात करें दोस्तों किस प्रकार से सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़े ही शानदार प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने 44 रन बनाए थे इस मुकाबले में। कप्तान केन विलियमसन ने 31 रन बनाए थे। आरसीबी के गेंदबाजों का सामना करने में अनुभव दिखाया, जबकि जेसन होल्डर ने 16 रन बनाए। हर्षल पटेल ने इस मुकाबले में 3 विकेट चटकाए। क्रिश्चियन ने 2 विकेट चटकाए और एक कैच बहुत शानदार पकड़ी। वहीं मैच जीतने के बाद कप्तान केन विलियमसन ने बयान देते हुए कहा कि यह एक कठिन समय रहा। उन छोटे सुधारों में से कुछ को देखना बहुत अच्छा है। उन छोटे समायोजनों को देखने के लिए बहुत अच्छा था। हमने सोचा कि हमने फाइटिंग स्कोर रखा है और हमने अंत तक गेंद से लड़ाई जारी रखी। मैं केवल पावर प्ले का अधिकतम करने की कोशिश कर रहा था और गेंद सतह पर पकड़ रही थी। हम साझेदारी बनाने के लिए भाग्यशाली थे और हम जानते थे कि गेंदबाजी के नज़रिए से चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, लेकिन हम जानते थे कि अगर हम अपने पर आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, वह लंबे समय तक रहते हैं तो उन पर दबाव बना सकते हैं। विलियमसन ने कहा कि मैच रोमांचक हो रहा था और उसे किसी भी तरह से आउट करना महत्वपूर्ण था, यानी कि मैक्सवेल को आउट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आरसीबी एक शानदार टीम है और भले ही हम मुकाबले में नहीं हैं, मतलब इस सीज़न प्लेऑफ से बाहर हो गए, लेकिन इस तरह का मैच देखना बहुत अच्छा था। वहीं उमरान मलिक को लेकर वह कहते हैं कि वह निश्चित रूप से विशेष है। हमने उसे पिछले कुछ सीजन में नेट्स में देखा और वह एक वास्तविक प्रतियोगी है और धीमी सतह पर भी प्रभावी साबित हो रहा है। उसके पास टीम में बहुत सारे साथी भी हैं और इससे उनको एक्सपीरियंस मिलने में मदद मिलेगी। मतलब भुवनेश्वर कुमार जैसा अगर एक खिलाड़ी आपके साथ हो तो आपकी गेंदबाजी में सुधार तो आएगा ही आएगा। तो केन विलियमसन ने भी दोस्तों अपनी जीत को माना कि आखिरी गेंद तक अगर आप लड़ाई जारी रखोगे तो आपकी जीत होगी। अब बेंगलोर दोस्तों ये बात तो तय है, नंबर 3 पर ही रहेगी प्लेऑफ की रेस में और नंबर 8 पर रहेगी सनराइजर्स हैदराबाद। चाहे वह खिलाफ मुकाबला जीते या हारे, ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये दोस्तों सीजन का शानदार कुछ मुकाबले होने वाले हैं। आखिरी 2 या 3 ही मुकाबले बचे हैं। देखते हैं दोस्तों नंबर 4 की टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ की रेस में पहुंचेगी, कोलकाता या मुंबई। कमेंट करके जरूर बताएगा। ये तो दोस्तों मैच नंबर बेंगलोर और हैदराबाद का मुकाबला, जहां पर दोनों ही कप्तानों का बयान और पूरे मैच की हाईलाइट आपको बहुत ही कम शब्दों में बताएं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।